Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says two light springs of course constant K1 and K2 and a block of mass M are in one line AB on a smooth horizontal table such that one end of spring is fixed to rigid supports and the other end is free as shown in the figure. The distance CD between the free ends of the spring is 60 cm if the block moves with along AB with a velocity 120 cm per second in between the springs. Calculate the period of oscillation of the block. Given K1 as 1.8 Newton per meter, K2 as 3.2 Newton per meter, mass as 200 gram. So to understand the question, we need to understand about the spring block system. So spring block system. So if we talk about spring block system, we can say, let's suppose we have a spring block system. ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग इज इनिशियली एट इट्स नेचुरल लेंथ, और या हम ब्लॉक को मान लेते हैं मेन पोजीशन पे. अब नाउ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट एंड इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं कुछ यहाँ तक. लेट्स सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट. ठीक है, अब ये जो फोर्स है एफ जिसकी वजह से स्प्रिंग गॉट स्ट्रेच्ड, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर एक force develop होगी, that is the restoring force which is equals to kx. So under equilibrium we can say F can be written as kx. ठीक है, and from here we can see कि further if we इसको अगर हम इस पोजीशन से और further elongate करें कुछ इस तरीके से, so this elongation will be let's say x. So we can say जो force अब can be written as F can be written as k of x plus x naught. ठीक है ना. So this will be the force that has been developed in the spring now. So in that situation we can see कि हमें steps पता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के. फर्स्ट वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस पे हम फोर्स को इक्वेट करते हैं. देन वी डिस्प्लेस दैट पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि हमने कर दिया x. ठीक है, और इन द न्यू पोजीशन वी फाइंड द नेट फोर्स. सो नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज kx plus x naught minus of we can say this value, that is F, that will be giving us the value of net force. So from here we can say अगर F की वैल्यू हम kx सब्सटीट्यूट कर दें, so we can say kx सब्सटीट्यूट करने पे kx कैंसिल हो जाएगा. सॉरी kx नॉट था इनिशियली, so kx नॉट कैंसिल हो जाएगा and we have left with the value kx, right? And we put a negative sign since force and the displacement are acting in the opposite direction, so this will be the case. और अगर ये equation true है, so that means time period equation can be written as 2 pi under root m by k. So this is how we write the time period of a spring block system performing SHM. ठीक है, तो यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लॉक वी विल अज्यूम दैट के ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम, लेट सपोज ये हमारा स्प्रिंग है, राइट, एंड ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट सी. हम ऐसा मान लेते हैं कि ब्लॉक जो है वो सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जस्ट, एंड यहाँ तक ये पहुंचेगा डी पॉइंट तक. यहाँ पे एक स्प्रिंग है अगेन. दिस इज व्हाट द सिचुएशन बीन गिवन. ये डी है, ये पॉइंट बी, दिस इज ए. ठीक है, अब ये सी से डी तक पहले जाएगा. हमें टाइम कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक. ठीक है ना, तो पहले ये एम मास का ब्लॉक जो टोटल टाइम हमें लगेगा, जो टोटल टाइम पीरियड हमें निकालना है, मतलब सी से स्टार्ट होकर वापस सी पे आने तक कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट द टाइम पीरियड इज. सो वी कैन राइट टोटल टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट ये जाएगा सी से डी तक, सो सी से डी प्लस फिर ये जाने के बाद ये यहाँ पहुंचा. अब ये राइट साइड में हम देख सकते हैं इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. तो ये एम मास क्या करेगा, इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. ठीक है, कंप्रेस करने के बाद इट विल अगेन बी गेटिंग अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जितनी वेलोसिटी एनर्जी वी कैन से इट विल बी रिमेन कंजर्व्ड ओवर हियर सिंस द टेबल इज बीन गिवन एज स्मूथ. ये टेबल पे रखा हुआ है एक्चुअली, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एयर में शो कर दिया है. सो दिस विल बी द केस. इस तरीके से सिचुएशन आएगी. ठीक है, सो फर्दर वी कैन सी के सेम वेलोसिटी से वापस आएगा, और जब ये लेट्स से यहाँ तक कुछ कंप्रेस करता है स्प्रिंग को ई तक, तो ये ई तक पहुँचने के बाद ये वापस डी पर आएगा. तो ये हाफ ऑसिलेशन कर रहा है,
वन ऑसिलेशन क्या होता है, मीन्स अगर ये मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल स्टार्ट करे तो एक एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर अनदर एक्सट्रीम, फिर कम टू मीन पोजीशन, सो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे वन टाइम पीरियड आता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हाफ ही कर रहा है, मीन से ये एक्सट्रीम तक जा रहा है, फिर अगेन मीन पे आ रहा है, यानी कि इसका जो भी टाइम पीरियड होगा वी कैन से TDE/2 कर देंगे इसको, राइट। एक कंप्लीट ऑसिलेशन तो नहीं हो रहा है। अब अगेन इट विल बी हिटिंग द पॉइंट सी, अब ये डी से सी की तरफ जाएगा तो प्लस, अब फाइनली ये सी को भी इस तरीके से कंप्रेस करेगा, लेट्स से एफ तक कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे TCF/2, यानी कि जब स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हमने टाइम पीरियड तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट इसको जस्ट हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो वी कैन से TC/D अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है 60 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, और स्पीड गिवन है 120, तो ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड्स, और D2C में भी 0.5 सेकेंड्स, प्लस इसका अगर हम देखें डिवाइड बाय 2, यानी कि π√m/k, और सिमिलरली TCF/2 का भी यही होगा, राइट। और यहाँ पे वी विल प्रिसाइजली वी विल राइट, ये हो जाएगा पहले K2 गिवन है इसका, और इसका गिवन है K1, तो K2 और मास तो सेम ही है, प्लस π√m/k1, तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी। ये हो जाएगा 1 प्लस π√m हमें गिवन है, मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन टू बी एज 200 ग्राम, तो इसको हम ग्राम में रखते हैं, CGS में ही रखते हैं सारे यूनिट्स को। K2 हमें गिवन है, K2 इज बिन, इसको हम कन्वर्ट ही कर लेते हैं, फिर 0.2 हो जाएगा kg डिवाइड बाई K2, K2 इज 3.2, प्लस π√m/2, K1 गिवन है 1.8, एंड वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे हमने सारी ही वैल्यूज़ को एक्चुअली देखा जाए तो हमने SI में ही रखा है। ये जो 0.5 हमने लिखा है इट इज़ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में भी करते हैं तो रिजल्ट यही आता, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस π/3, π/4 आएगा पहले में, क्योंकि 2/32 विल बी 1/16, 1/16 का रूट से बाहर 1/4, एंड सिमिलरली ये π/3, एंड दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी π/3 is 1.05, so 2.05 plus π/4, so this result comes out to be 2.835 seconds. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.